आज मैं इस वीडियो के ज़रिए हमारे देश में चल रहे जितने भी क्रिमिनल्स मामले में एक्यूज्ड उनको एक संवाद देना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ। कृपया आप सब ध्यान से इस वीडियो को सुनिए और आपके ऊपर चल रहे ट्रायल में इसे इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कीजिए। मैं लगभग ट्रायल कोर्ट्स का सभी कोर्ट में विजिट देके ऐसा देखा और पाया कि कोर्ट के पीछे एक बेंच रखा हुआ रहता है और उसमें लिखा रहता है आरोपी बैठने का जगह। जो कायदे का किस दिशा निर्देश से ये व्यवस्था कोर्ट में किया गया, ये सिटिंग व्यवस्था किया गया, इसका कायदे में कोई वर्णन नहीं है। किसी भी क्रिमिनल मामले में जो एक्यूज्ड पर्सन रहते हैं वो एंटायर प्रोसीडिंग का सेंट्रल पार्ट होते हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग में क्या चल रहा है, किसका सबमिशंस क्या है, और सब उन्हें सुनना चाहिए। तो जिस प्रकार से कोर्ट के पीछे बेंच रख दिया जाता है और इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जो एक्यूज्ड पर्सन है वो पीछे बैठ के वो किसी भी तरह प्रोसीडिंग्स में प्रोसिक्यूशंस और डिफेंस का क्या सबमिशंस हो रहा है उन्हें सुनाई नहीं देता और सुनना पॉसिबल नहीं है। हाँ ठीक है, आप एडवोकेट्स के ज़रिए आप सबमिट कर रहे, एडवोकेट सुन रहे, लेकिन जो एक्यूज्ड पर्सन है जिनका पूरा अधिकार है कि प्रोसीडिंग्स में क्या हो रहा है वो सुने, परंतु हमारे न्याय व्यवस्था में किस प्रकार से अन्याय चल रहा है इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। ऐसे मैंने एक रिट पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल किया जिसका रिलीफ है कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में बैठने का जगह को इंटरप्रेट करे। वो पिटीशन अभी पेंडिंग है। अगर आप में से कोई उस पिटीशन में इंटरवेनर पिटीशन या एफिडेविट फाइल करना चाहते हैं, जो भी एक्यूज्ड पर्सन ट्रायल फेस कर रहे हैं और आपको इस प्रकार से दिक्कत हो रहा है, आप आपके मैटर्स को सुन नहीं पा रहे हैं, कृपया आप आपका मौलिक अधिकार जो फेयर ट्रायल, इस मौलिक अधिकार का वायोलेशन होता है। कारण जब भी आप रेगुलर बेल पे है आपका पूरा राइट्स होता है, भले ही आपने एडवोकेट की हो, आपको एडवोकेट का बाजू में ही बैठना है। एडवोकेट के
एडवोकेट को टाइम टू टाइम जो घटना घटित हुआ है वो सारे बातें उनके सामने लाना है। परंतु इस प्रकार की बैठने के व्यवस्था के वजह से मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है प्रोसीडिंग से बाहर रह जाता है। मैंने पहले भी बताया हमारे न्याय व्यवस्था में चल रहे नेक्सस जिसमें पुलिस झूठा केस बनाते और उसके बाद पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, करप्ट एडवोकेट और करप्ट जज मिलके इनोसेंट सिटीजन का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और उनका इंटेंशन एक ही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इस इनोसेंट नागरिक जो एक्विस्ट के रूप में है उसको लूटा जाए। अतः आप सब एक्विस्ट जो क्रिमिनल मामले में एक्विस्ट है वो ध्यान रखिए, आपका एक्विस्ट राइट्स जो वायोलेट नहीं होना चाहिए। जो तत्व आप जानते हो आपका एडवोकेट्स को पता नहीं चलेगा। ट्रायल के वक्त, ट्रायल प्रोसीडिंग्स के बीच में जो नए इवेंट्स आता है उसमें आप ही बता सकते कुछ पॉइंट्स जो एडवोकेट के सामने, एडवोकेट के जरिए कोर्ट के सामने आपको लाना है तो, परंतु पीछे बैठने से ये सब सुविधा आपको नहीं मिलता। इवन आप ही आपका मैटर्स को सुन नहीं पाते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बारंबार डॉक्टरियन जजमेंट्स पास किए हैं जिसमें मैं सिर्फ जजमेंट का टाइटल मैं आपको बता रहा हूँ, आप सब ढूंढ लीजिएगा क्योंकि जजमेंट्स का पूरे पॉइंट्स वीडियो के माध्यम से लाना मुश्किल होगा। कृपया लिख लीजिए, ये सारे एक्विस्ट पर्सन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, सब लोग कृपया देखें और समझें। टाइटल्स जो सुप्रीम कोर्ट का साइटेशंस का मैं दो साइटेशन देना चाह रहा हूँ, आप लिख लीजिए। के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड के सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का जो साइटेशंस का मेजर पॉइंट्स है मैं रीड करना चाहूँगा। The presumptions of innocent, guiding principles, burden of proof, fair trial, protection from prejudicial publicity, right of accused, judicial precedents, इन सारे बात विस्तृत में उन साइटेशंस में आपको मिल जाएगा। कृपया आप देखें, समझें और आप एक्विस्ट पर्सन का जो राइट्स है वो आपका ट्रायल कोर्ट में इम्प्लीमेंट कराएं। कृपया इस वीडियो को सभी मित्रों से शेयर करें और लिटिगेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया के साथ जुड़े। हमें न्याय व्यवस्था में सुधार लाना है। जय हिंद।